और मंजू बिटिया बताओ सब कैसे हैं ससुराल में? जी काकी सब बढ़िया है। अरे दीदी आप बैठ कैसे गई बताओ भला, ऐसे काम चलेगा क्या? चलिए उठिए उठिए, सारे घर में झाड़ू पोछा लगाइए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने रसोई से देख लिया कि तुम यहाँ काकी जी और माँ जी के साथ बातें करने में बिजी हो। अरे ऐसी बातें करते रही तो सारा समय तो बात करने में ही निकल जाएगा। चलो उठो उठो, जल्दी से काम पर लग जाओ। अरे बहू ये कैसी बात कर रही हो तुम अपनी ननद से? ससुराल से आई है वो बेचारी, वो भी ऐसी हालत में, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए और तुम उसे घर के काम करवा रही हो। अगर उसे मायके में भी आकर काम करना ही है तो क्या फायदा उसका मायके आने से? अरे इससे अच्छा बहू कि मंजू बिटिया तो अपने ससुराल में ही रह जाती। अरे नहीं नहीं काकी जी, शायद आप समझी नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन आपको यकीन ना हो तो माँ जी से पूछ लीजिए, मैं अपनी ननद के साथ कोई अत्याचार नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। पूछ लीजिए ना आप माँ जी से। अरे मुझसे 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 क्या पूछेंगी? अरे मैंने क्या कहा है? हाँ हाँ बताओ बहू, अब तुम्हारी सास तो कुछ नहीं बता रही। बताइए ना माँ जी, क्या भूल गई? अरे माँ जी कितनी भुलक्कड़ हो गई हैं आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं? अभी 1 साल भी नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं माँ जी, आप भूल गई हैं तो, लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है, मैं ही बताती हूँ काकी जी को। हाँ बताओ क्या बात है? वो क्या है ना काकी जी, आपको नहीं मालूम, लेकिन दीदी की प्रेगनेंसी को जैसे 5 महीने पूरे हुए ना तो उनकी सास ने यह कहते हुए मायके भेजा है कि तुम मायके में जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसी हालत के बारे में काफी जानकारी रखती है। अच्छा हमें तो ना मालूम कि रमा इतनी जानकारी रखती है। हाँ हाँ काकी जी, वो दीदी की सास ने कहा कि तुम्हारी माँ ने अपने अकेले दम पर अपनी बहू की नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। दीदी की सास कह रही थी कि तुम्हारी माँ को सब कुछ बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी हालत में क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम अपने मायके में जाओ और जैसी देखभाल तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भाभी की थी वैसी देखभाल करवाना। और मुझसे भी कहा है दीदी की सास ने। काकी जी दीदी की सास चाहती है कि दीदी का ऑपरेशन ना करना पड़े, दीदी की भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसलिए तो उन्होंने दीदी को मायके भेजा है। लेकिन क्या बताऊं काकी जी, ये माँ जी ना दीदी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इन्हें बस अपने साथ बिठा बिठा कर यहाँ वहाँ दिन भर गप्पे लगाते रहती हैं। अरे आप ही बताइए ना काकी जी, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? यदि कल को दीदी का ऑपरेशन करने की नौबत आ गई तो सोचिए उनकी सास हमें कितनी कितनी बातें सुनाएंगी। अब ऐसा है ना काकी जी, दीदी के मायके की इज्जत तो मुझे ही बचानी पड़ेगी ना, आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इस घर की बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकती हूँ काकी जी, आप ही बताइए ना। अरे काकी जी मुझे तो बस इसी बात का डर लगा हुआ है कि भगवान ना करे कल को दीदी का ऑपरेशन हो गया तो उनकी सास तो पूरी जिंदगी ताने ही मारेगी, कहेगी कि जिस डर से मायके भेजा था आखिर वही हुआ। अब आप ही बताइए ना, क्या मैं गलत कर रही हूँ? अरे बहू बस करो, अरे बहुत हो गया तुम्हारा भाषण, भगवान हो तुम। अरे जो लिखा है वही तो होगा ना, तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होगा? अगर मेरी बेटी के भाग्य में ऑपरेशन लिखा होगा तो ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, वरना नॉर्मल लिखा होगा तो नॉर्मल ही होगा, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम जबरदस्ती भाषणबाजी मत करो, तुम भगवान नहीं हो जो इस तरह की बातें कर रही हो कि तुम नॉर्मल डिलीवरी करवा कर रहोगी। अगर ऑपरेशन होने का होगा तो तुम बिल्कुल नहीं रोक सकती, ऑपरेशन होकर रहेगा। अरे माँ जी आप भी ना, मैं बिल्कुल रोक सकती हूँ माँ जी, बिल्कुल रोक सकती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ ना। अरे आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं? आपको याद नहीं है क्या माँ जी, जब मेरा चौथा महीना लगा था तब से ही आपने मेरे साथ कितनी मेहनत की थी ताकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्या? हाँ काकी जी शायद आप भी नहीं जानती, लेकिन जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ जी की वजह से हुई है, वरना मुझे भी पेट चीरफाड़ करवाना पड़ जाता। अच्छा हाँ हाँ काकी जी आपको नहीं मालूम, लेकिन माँ जी ना मुझे पूरे दिन भर में सिर्फ आधे घंटे ही आराम करने देती थी। हाँ हाँ काकी जी आपको नहीं मालूम, लेकिन हमारी माँ जी ना बहुत ही मेहनती है। अरे सुबह से लेकर रात तक माँ जी मेरे साथ खड़े रहकर मुझसे सारे घर के काम करवाती थी जिससे मेरी नसें और मेरा बदन लचीला बना रहे। और पता है काकी जी, हमारे घर जो लंबी वाली झाड़ू है ना उसको माँ जी ने अलग करवा दिया था ताकि मैं झुककर झाड़ू लगा सकूं, इसलिए माँ जी ने छोटी छोटी झाड़ू बुलवाई थी। और पता है काकी जी आपको, माँ जी ना मुझे वो डंडे से घसीटकर पोछे नहीं लगाने देती थी, बल्कि मैं नीचे बैठकर हाथ से बाल्टी में पानी लेकर पोछा लगाती थी। अच्छा अरे काकी जी ये तो कुछ नहीं है, आगे तो सुनिए, माँ जी ने कितनी मेहनत की है मेरे साथ। दिन में 2 बार मैं घर में झाड़ू पोछा करती थी, वो भी झुककर, उसके बाद मैं सारी सीढ़ियों को दिन में 2 बार झाड़ू लगाती थी और पोछा भी लगाती थी।
तब भी माँ जी आपने मुझे आराम करने नहीं दिया था, यह कहते हुए कि एक दिन का आराम हराम हो जाएगा, पेट फड़वाना पड़ जाएगा। दवाई गोली खिला खिला कर भी आपने मुझे चलाया, घर के सारे काम करवाए। अरे माँ जी आपकी देन से तो मेरा नॉर्मल बच्चा हुआ है, फिर भला मैं वही सब कुछ दीदी से करवा कर उनको क्यों नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हूँ? है कि नहीं काकी जी, आप ही बताइए। हाँ बहू, अरे जब तुम अपने सास का ही तरीका अपना रही हो अपनी ननद के लिए तो फिर क्या ही कह सकते हैं। क्या है ना, अब रमा एक माँ है, बेटी से काम करवाने में संकोच कर रही होगी, लेकिन तुम इस समय बिल्कुल संकोच मत करना। इस समय तुम्हें अपनी ननद का पूरा ध्यान रखना है और अपनी ननद का नॉर्मल डिलीवरी करवाना है। हाँ हाँ काकी जी बिल्कुल, तभी तो मैं किचन से भाग कर आई हूँ। चलिए दीदी उठिए, जल्दी कीजिए, जल्दी से चलकर आप घर की सफाई कर लीजिए, उसके बाद फिर खाने का भी तो टाइम हो रहा है। अब रमा जी काकी के सामने तो कुछ बोल नहीं सकती थी, ना ही काकी जी के सामने मंजू कुछ कह सकती थी, इसलिए वो भाभी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए चुपचाप घर की साफ सफाई करने चली जाती है। बेचारी मंजू काम काज के डर से ही वह सास को इतनी पट्टी पढ़ाकर मायके आई थी। अरे मैंने अपनी सास को कितनी पट्टी पढ़ाई थी, बड़ी मुश्किल से मुझे मायके आने का मौका मिला था। सोचा था यहाँ जाकर खूब आराम करूंगी, लेकिन जब मायके आकर भी इतना सारा काम करना पड़े तो मायके आने का फायदा ही क्या है मुझे। अरे मंजू दीदी क्या सोचने लग गई आप, बहुत सारा काम है आपके पास, सोचने का टाइम नहीं है। चलो जल्दी जल्दी से अपने काम में लग जाओ। भाभी सारे घर में झाड़ू तो लगा दिया है, बस अभी पोछा लगाती हूँ। बहू जी माँ जी। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी से घर की साफ सफाई करवाई? अरे तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी घर के कामकाज करेगी, वो भी ऐसी हालत में? शर्म नहीं आई तुम्हें, ससुराल आई ननद से ऐसे काम करवाते हुए? अरे माँ जी अब इसमें मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो ये सब दीदी की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। और वैसे भी माँ जी मैं अलग से कहाँ कुछ कर रही हूँ, आपने जो मेरे साथ किया था वही सब मैं दीदी के साथ भी कर रही हूँ, ताकि दीदी की भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और वैसे भी माँ जी दीदी की सास ने मुझे स्पेशल बोला था दीदी की देखभाल करने, इसलिए मैं दीदी की देखभाल कर रही हूँ। अरे कहिए तो मैं उनकी सास को मना कर देती हूँ फोन करके कि मैं कोई देखभाल नहीं करूंगी, ताकि कल को अगर कोई बात हो तो आप उन्हें जवाब दे सके। रुकिए मैं भी फोन कर ही देती हूँ दीदी की सास को, अब मुझे क्या पड़ी है, मैं फोन करके अभी मना कर देती हूँ उनकी सास को। हे भगवान, अगर ये बात बेटी के ससुराल तक पहुँच गई तो कहीं बवाल ना हो जाए और बेटी के ससुराल वाले उसे वापस ससुराल ना बुला ले। अरे नहीं नहीं बहू, फोन करने की क्या जरूरत है, अब बस करो, ठीक है तुम मंजू का ध्यान रखो। लेकिन ऐसा भी नहीं बहू, अरे काम करवाने का भी तरीका होता है, तुम भी उसके साथ लगी रहो। तुम तो उस बेचारी को अकेले ही काम करने बोल देती हो, नौकरानी समझती हो क्या उसे? ठीक है तुम मंजू की देखभाल करो, अच्छे से करो, लेकिन भूलो मत कि वो इस घर की बेटी और तुम्हारी ननद है। अरे माँ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप, मैं कहाँ भूली हूँ, ननद है तभी तो फिक्र है। ठीक है ना माँ जी, आप जाइए आराम कीजिए, मैं मंजू दीदी से काम करवा लूंगी और उनका ध्यान भी रख लूंगी। सुनो दीदी, पोछा ना बाल्टी और कपड़ा लेकर लगाना, और जब पोछा लगाकर हो जाए तो नहा लेना और उसके बाद रसोई संभाल लेना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, ये बहू को अच्छा बहाना मिल गया है, बस बात बात पर अरे मेरी बेटी की सास को फोन लगाने की धमकी देती है मुझे। लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के ससुराल तक ये सारी बात जाए। बस इसी बात से बहू ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसीलिए चुपचाप मैं बहू की मनमानी सह रही हूँ। ठीक है काम करवा ले मेरी बेटी से, लेकिन मेरी बेटी का खाने पीने का तो ध्यान मैं खुद ही रखूंगी। अरे अगर इस बहू ने मुझे मजबूर नहीं किया होता ना तो मैं तो अपनी मंजू को पलंग से उतरने ही नहीं देती। अरे मंजू बस कमरे में आ जाए, उसे ये मेवा खिला दूंगी, अरे मेवा खिलाने से उसके शरीर में ताकत बनी रहेगी। मंजू इधर आ बेटा, ते जल्दी जल्दी से ये मेवे खा ले। हाँ माँ, अरे जल्दी जल्दी से खा ले, इससे पहले कि तेरी भाभी देख ले। वैसे भी तेरी भाभी ने हर चीज में नजर लगा कर रखी है। अरे बेटा अब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो कहाँ से बच्चा पैदा करोगी, खाओ जल्दी जल्दी खाओ। अरे अरे माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे सच में माँ जी आप ना बहुत ही भुलक्कड़ हैं। अरे माँ जी आप फिर भूल गई, मेवा मिश्री खाने से चर्बी बढ़ेगी, आपने ही बोला था ना। याद कीजिए जब मेरे मायके से मेवा आया था, मेरी माँ ने भेजा था, तो आपने कैसे सारा मेवा मुझसे ले लिया ये कहते हुए कि ऐसे में ज्यादा चिकना नहीं खाते, शरीर की चर्बी बढ़ेगी, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में बड़ी दिक्कत होगी। फिर माँ जी आप दीदी को ये मेवा मिश्री कैसे खिला सकती हैं? आप तो मेरी सारी मेहनत पर ना पानी फेर देंगी। लाइए मेवा, मैं उठा कर रख देती हूँ अपने कमरे में। बहू आजकल तुम्हारा दिमाग ना बहुत चल रहा है, देख रही हूँ मैं सब। तुम्हें तो जरा भी सास और ननद का डर नहीं रह गया, छोटी छोटी बात लेकर तुम मेरे सिर पर चढ़ जाती हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी के हाथ से मेवे छीन लिए? अच्छा तो ठीक है ना माँ जी, मुझे क्या करना, मैं तो जा रही हूँ, अभी दीदी की सास को फोन करके बोल देती हूँ कि वह दीदी को बुला ले, आप जानबूझकर ऑपरेशन का नौबत बना रही हैं। अरे बहू मेरी बात तो सुन ले, ऐसे किसी के हाथ से कुछ छीनना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी एक दिन खा लेगी तो कुछ नहीं होता। क्या फिर भूल गई माँ जी आप? अरे एक दिन आराम करने से पूरे एक महीने की मेहनत बेकार हो जाती है, एक दिन मेवा मिश्री खा लेने से शरीर में बहुत ताकत आ जाती है, यह सब तो आपने ही बोला था ना मेरे लिए। क्या माँ जी
मैं तो आपके भूलने की बीमारी से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। सुन लीजिए माँ जी, दीदी को ना कोई भी मेवा मिश्री नहीं मिलेगी और ना ही कोई भी आराम मिलेगा। दिन में बस आधा घंटा सोना है, इसके बाद उन्हें लगातार चलना है, काम करना है, सुबह रोज छत पर टहलना है। और माँ जी, जितने भी कपड़े निकलते हैं ना, जिसे हम लोग बाहर आंगन में धूप में सुखाते हैं, वो आंगन में ना सुखाकर दीदी अब उन्हें छत पर सुखाएगी। एक बार मैं फिर से दीदी को काम गिना देती हूँ। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करना है, सीढ़ियों को 2-2 बार साफ करना है। और एक बात और, दीदी को ना अपनी जुबान पर कंट्रोल भी रखना होगा, ठीक है ना दीदी? भाभी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाने पीने में थोड़ा ढंग का तो कुछ दिया करो मुझे। अरे मत दो मेवा मिश्री, कम से कम कुछ अच्छा चटाक सा तो बना दो मेरे लिए। आज मुझे खड़े बैठे खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। एक काम कीजिए ना, अच्छा चटपटा सा खड़े बैठे की सब्जी बना दीजिए आप मेरे लिए। हे राम, आपको पता है उसमें कितना तेल मसाला लगता है, जो पेट में जाकर और गैस बनाएगा। आपको परेशानी होगी, बच्चे को भी परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं दीदी। अरे माँ जी से पूछ लीजिए, माँ जी ने मुझे पूरे 9 महीने दाल चावल रोटी सब्जी ही खिलाई है, वो भी शुद्ध सात्विक भोजन करने से बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, यही कहा था मुझे माँ जी ने। इसलिए दीदी, मैं भी चाहती हूँ कि आपके और आपके बच्चे के ऊपर ना ये तेल मसाला और ऐसे भारी खाने का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए आप ना शुद्ध सात्विक भोजन ही करेंगी। हे भगवान, मेरी बेटी की हालत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे बहू ने तो खाने पीने के लिए भी तरसा दिया है तुझे। अरे मैं सब समझ रही हूँ बेटा, हो ना हो ये तेरा ध्यान रखने के बहाने ना मुझसे गिन गिन कर बदला निकाल रही है। ये जानबूझकर वही सब काम कर रही है जो मैंने इसके साथ किया था। अरे मेरी गलती की सजा ये मेरी बेटी को दे रही है। और बहू से कुछ कहो तो ये तुरंत तेरी सास को फूल लगाने को तैयार हो जाती है। लेकिन मंजू बेटा, मैं तेरी ऐसी हालत नहीं देख सकती। मैं आज ही बहू से जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती हूँ। बहू, बहू, अरे सुनो बहू। क्या हुआ माँ जी? बहू, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जानबूझकर मंजू की देखभाल इस तरह से क्यों कर रही हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी गलती समझ में भी आ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। अरे जिस तकलीफ से तुम गुजर चुकी हो, वही तकलीफ मेरी बेटी को क्यों दे रही हो? वाह माँ जी, आज अपनी बेटी की तकलीफ देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपको याद है मेरी प्रेगनेंसी के समय आपने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। रो देती थी मैं घर के कामकाज करते करते, लेकिन आप फिर भी मुझ पर अत्याचार किए जाते थे। मेरी प्रेगनेंसी के समय मेरी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी थी आपने। यहाँ तक मेरे मायके से भी अगर कुछ खाने पीने की चीजें आ जाती तो आप मुझसे छीनकर अपने कमरे में रख देती थी। अरे मुझे चखने तक नहीं देती थी आप। माँ जी, आप बोल सकती हैं, मैं नहीं। अरे प्रेगनेंसी की हालत थी मेरी और आपने मुझे खून के आंसू रुलाए थे। माँ जी, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आप अपनी गलती का एहसास तभी करेंगे जब यही सब कुछ आपकी बेटी के ऊपर गुजरेगा। और आज वही हुआ। आज आपने मुझे एक सास नहीं, एक माँ दिखाई दे रही है। बहू, बना देना मेरी बेटी के लिए खड़े बैठे की सब्जी। अरे बड़ा खाने का मन कर रहा है उसका। अरे मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दे बहू। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया, लेकिन आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। किसी भी चीज के लिए कभी तुम्हें रोकूंगी टोकूंगी नहीं। यहाँ तक मैं खुद इस घर की जिम्मेदारी से हाथ उठा ले रही हूँ। ये तुम्हारा घर है, तुम अपने हिसाब से चला लो, तुम्हारी जो इच्छा करे तुम वो करो। लेकिन देखो बहू, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। मेरी बेटी की तकलीफ को समझो बहू। माँ जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, जब आपने खुद ही अपनी गलती मान ली है, तो मुझे और भला क्या चाहिए। मुझे तो बस आपको अपनी गलती का एहसास कराना था कि इस समय जो तकलीफ होती है ना, वो चाहे बहू की हो या बेटी की हो, तकलीफ दोनों को एक जैसी ही होती है। मुझे तो बस माँ जी आपको एहसास कराना था, जो शायद आपको हो चुका है। इसलिए आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने मेरा रखा था, बल्कि मैं मंजू दीदी का ध्यान वैसे ही रखूंगी जैसा आप उम्मीद कर रही हैं। मंजू दीदी, आप परेशान मत होइए और माफ कीजिए, मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था आपकी माँ को सबक सिखाने का। चलिए आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए खड़े बैठे की सब्जी बनाती हूँ। और हाँ, वो मेवा भी मैंने किचन में रखा है, आप लेकर खा सकती हैं। सही कहा बहू तुमने, चाहे ये तकलीफ बेटी को हो या बहू को, दोनों को तकलीफ तो एक जैसी ही होती है। लेकिन ना जाने एक माँ अचानक से सास कब बन जाती है अपनी बहू की बारी में। मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ दोस्तों कि कभी अपने बहू और बेटी की तकलीफ को अलग अलग ना समझे।